लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योर को गोली लग जाती है और लॉयड को लगता है कि वो उससे किसी बात के लिए गुस्सा है, तो इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक डेट पर ले जाता है। और तब हम देखते हैं आन्या और फ्रैंकी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। और तब लॉयड जब एक रेस्टोरेंट में योर को लेकर जाता है, तब वहाँ योर का एक दुश्मन होता है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। पर हम देखते हैं आन्या उसे धमकाकर वो रास्ता छोड़ने के लिए कहती है। अब गाइस, अगला एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं ना एनिमे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं, जो भी वीडियो चालू होती है, वो सारा मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, तो प्लीज आप उसे भी फॉलो जरूर करना। बाकी अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं योर आन्या को होमवर्क करने के लिए कहती है। और तब यहाँ बॉर्ड अपनी स्पेशल पावर से देखता है कि एक लैब का पर्सन उसे मार डालता है। और तब वो अपनी फैमिली की फोटो के पास जाकर सोचता है, अगर मैं मर गया तो ये लोग कितने उदास होंगे। और तब वो आखिरी बार योर और आन्या से मिलने जाता है और आन्या उससे मिलने से मना कर देती है। और यहाँ योर कहती है, मुझे माफ कर देना बॉर्ड, पर मैं डॉग फूड खरीदना भूल गई हूँ और लॉयड भी अब लेट आएंगी, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तब बॉर्ड सोचता है, अगर मैंने योर के हाथों से बना हुआ खाना खाया तो मैं मारा जाऊंगा, जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है और सोचता है मैं ये खाना खाने से मना कर दूंगा। और तब उसे आन्या की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि अगर तुमने मम्मी को नाराज किया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। तब वो और भी ज्यादा डर जाता है। और तब बॉर्ड को एक आइडिया आता है कि अगर वो लॉयड को पहले घर ले आएगा, जिससे वो उसके लिए खाना बनाएगा और वो बच जाएगा। और तब बॉर्ड लॉयड को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। और तब यहाँ बॉर्ड लॉयड की स्मेल को ट्रेस कर रहा होता है और तब उसे हॉट डॉग दिखाई देते हैं। तब वो सोचता है, अगर मैंने ये खाया तो योर मुझे मार डालेगी। और तब बॉर्ड फिर से लॉयड को ढूंढने निकल जाता है। और तब रास्ते में उसके पीछे कुछ बच्चे पड़ जाते हैं। और तब हम देखते हैं शाम को बॉर्ड रो रहा होता है और उसे भूख भी लग रही होती है। और तब वो फिर से लॉयड को ढूंढने निकल जाता है। और तब यहाँ लॉयड सोचता है, मेरा आज का मिशन है कि मुझे बॉर्न इंडस्ट्री के बनाए हुए ट्रुथ सीरम का एक सैंपल लाना है। और मुझे ये मिशन एकदम से मिला है, जिस वजह से मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टाइम ही नहीं था, तो इसलिए मुझे कुछ न कुछ करके इस सैंपल को हासिल करना ही होगा। और तब वहाँ बॉर्ड आ जाता है और तब लॉयड कहता है, शांत रहो, नहीं तो दुश्मन हमें सुन लेंगे। और एक मिनट रुको, क्या तुम अकेले हो? योर और आन्या कहाँ है? पर ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हें अभी के अभी घर जाना होगा, मैं अभी काम कर रहा हूँ। और तब बॉर्ड उसे एक सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तब लॉयड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तब बॉर्ड वहाँ से भागने लगता है। तब लॉयड कहता है, उधर मत जाओ, वो दुश्मन की जगह है। और तब लॉयड बॉर्ड का पीछा करता हुए सोचता है, क्या ये मुझे उस तरफ लेकर जा रहा है जहाँ कोई भी नहीं है? पर मैंने तो इसे ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी, क्या ये इसने पहले ही सीखा हुआ है? पर अगर मैं ध्यान से सोचूं तो बॉर्न इंडस्ट्रीज एक प्रोजेक्ट एप्पल में शामिल थी। और बॉर्ड से कहता है, क्या तुम अपने उस दोस्त का रिवेंज लेने आए हो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था? और तब बॉर्ड भौंकता है। तब लॉयड कहता है, चलो फिर इस मिशन को इकट्ठे करते हैं, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम्हारे नाक को सहारा बनाना अच्छा ऑप्शन है। और तब हम देखते हैं वो दोनों मिलकर बॉर्न इंडस्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। और तब लॉयड लैब के अंदर पहुंच जाता है। और तब बॉर्ड अपनी फ्यूचर पावर से देखता है कि लैब के लोग वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लॉयड उसे वापस घर भेज देता है। और तब उसे योर को वही खाना खाना पड़ता है, जिससे वो डर जाता है। और तब वो लॉयड को इस बात के लिए सतर्क करने लगता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वहाँ के वर्कर्स उस रूम में आते हैं, तब लॉयड ने वहाँ पर एक नोट छोड़ा होता है, जिस पर लिखा होता है कि मैंने वो सीरम चुरा लिया है। और तब वो लोग जैसे ही उस लॉक को खोल कर देखते हैं, वहाँ सब कुछ ठीक होता है। और तब बॉर्ड और लॉयड उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उन सभी को बेहोश कर देते हैं। और तब लॉयड कहता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से ये मिशन आसानी से हो गया, अब मैं घर जल्दी जा पाऊंगा। और तब बॉर्ड अच्छा खाना खाने के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाता है। और तब बॉर्ड को खुश देखकर लॉयड कहता है, तुम्हें ऐसा देखकर लग रहा है जैसे कि तुम बॉर्न इंडस्ट्रीज से बदला लेकर बहुत खुश हो, तो चलो फिर सुपरमार्केट चलते हैं, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना सकूं। और तब हमें यहाँ ईडन एकेडमी का हॉस्टल दिखाया जाता है, जहाँ सुबह सुबह सारे बच्चे उठ जाते हैं, पर दामियान जल्दी नहीं उठ पाता है, जिसकी वजह से ईडन एकेडमी का प्रिंसिपल दामियान को अपने हॉस्टल रूम से कहीं भी बाहर जाने से मना कर देते हैं। और जब हम यहाँ देखते हैं दामियान अपना काम कर रहा होता है और उसके दोस्त उसे कहते हैं, क्या आप फिर से आज रात पढ़ाई कर रहे थे?
तब दामियान कहता है मुझे ये करना ही होगा क्योंकि इसी तरह मैं और स्टार्स हासिल कर सकता हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं आप कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। मैंने तो सुना है टीचर्स आज हमें मूवीज दिखाने लेकर जा रहे हैं और वापस आते हुए हमें अच्छा खाने को भी मिलेगा। तो चलिए जल्दी से अपना काम खत्म कीजिए ताकि हम वहाँ जा सके। पर हम देखते हैं दामियान वहाँ जाने से मना कर देता है और तब हम यहाँ देखते हैं बाकी बच्चे टीचर से मूवी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तब दामियान सोचता है मैं इन जैसा नहीं हूँ। जब ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तब मुझे मेहनत करके ऊपर पहुँचना होगा ताकि मेरे फादर फिर से मुझ पर गर्व कर सके। और तब वो दोनों दामियान का साथ देने के लिए उल्टे सीधे काम करने लगते हैं जिसकी वजह से प्रिंसिपल उन्हें सजा दे देते हैं। और तब यहाँ दामियान कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बाहर जाना था ना। तब वो दोनों कहते हैं ये हमारी पनिशमेंट है। तब दामियान कहता है तुम लोगों को मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर मजे करो। और तो वो दोनों मिलकर दामियान का मूड ठीक करने लगते हैं। तब प्रिंसिपल ये देखकर सोचते हैं ये दोस्ती सच में बहुत कमाल की है। और तब मिस्टर ग्रीन दामियान को देखकर कहते हैं लगता है तुम्हारा भी पिकनिक पर जाने का बहुत मन कर रहा है। तब दामियान मना कर देता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं तुम लोग काम करने की जगह यहाँ पर मजे कर रहे हो तो इसलिए तुम लोग मिस्टर ग्रीन के साथ फील्ड रिसर्च ट्रिप पर जाओगे। और तब यहाँ वो लोग राफ्टिंग करने लगते हैं। तब मिस्टर ग्रीन कहते हैं क्या तुम्हें पिकनिक पे मजा आ रहा है? तब वो तीनों कहते हैं ऐसे तो हम मारे जाएंगे। तब मिस्टर ग्रीन कहते हैं चिंता मत करो, मैं नेवी में था तो इसलिए रिलैक्स करो और मजे करो। तो चलो फिर अपने दिमाग की थोड़ी कसरत करो। अकेले कमरे के अंदर बैठ के पढ़ना भी अच्छी बात नहीं होती। और तब हम देखते हैं उनकी बोट एक छोटे से झरने से नीचे गिरती है जिससे दामियान पानी में गिर जाता है। और तब उसके दोस्त भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और वो तीनों चिल्ला रहे होते हैं। और तब मिस्टर ग्रीन कहते हैं शांत हो जाओ, लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है पर मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर तुम आसानी से खड़े हो सकते हो। और तब यहाँ वो लोग आग जला के अपने आप को सुखाने लगते हैं। और तब मिस्टर ग्रीन उन्हें फिश पकड़ने के लिए कहते हैं जिससे वो तीनों के तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं। और तब मिस्टर ग्रीन उन सभी को फिशिंग रोप बना कर देते हैं और उन सभी को फिश पकड़ने के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। पर हम देखते हैं दामियान उन कीड़ों को देखकर डर जाता है और तब उसके दोस्त उसे और ज्यादा डराने लगते हैं। और तब दामियान उन्हें मुक्का मारता है और तब हम देखते हैं वो तीनों मिलकर मछलियाँ पकड़ते हैं और तब वो तीनों उन मछलियों को खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। और तब दामियान सोचता है आखिरकार मैं अभी मजे क्यों कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स तो अभी पढ़ रहे होंगे। और तब मिस्टर ग्रीन कहते हैं यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है, देखो यहाँ कितनी शांति है। तब दामियान कहता है अगर मैं यहाँ मजे करूँगा तो मैं टॉप स्टूडेंट कैसे बनूंगा? तब मिस्टर ग्रीन कहते हैं क्या तुमने सुना न्यूरो साइंस की स्टडी ने कहा है कि अगर तुम कभी ऐसे मजे करोगे तो तुम्हारा ब्रेन अच्छी तरह काम करेगा जिसकी वजह से तुम्हारी मेमोरी और इमेजिनेशन दोनों बढ़ जाएंगी और क्या पता तुम ऐसा करके अपने 8 स्टार को भी हासिल कर सको। और तब मिस्टर ग्रीन रात को उन्हें लेक के पास जाने के लिए कहते हैं और तब मिस्टर ग्रीन पिकनिक चिल्लाने लगते हैं। तब मिस्टर ग्रीन कहते हैं साउथ के लोग पिकनिक कोड वर्ड को किसी और देश से वेस्ट की ओर जाने के लिए यूज करते थे। तब दामियान कहता है क्या आप हमें वहाँ बेचने वाले हैं? तब उसके दोस्त कहते हैं पर वो लोग वेस्ट क्यों जा रहे थे, क्या वहाँ अच्छा खाना मिलता था? और तब मिस्टर ग्रीन कहते हैं इसे छोड़ो, पता नहीं ऐसा क्यों है, तुम तो ये देखो कि ओस्टेनिया में आसमान कितना सुंदर लग रहा है। तब दामियान के दोस्त कहते हैं एक बार लॉर्ड दामियान बड़े हो जाएंगे तब वो ओस्टेनिया को और बेटर बना देंगे। तब मिस्टर ग्रीन कहते हैं क्या तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास कोई ड्रीम है। और तब दामियान के दोस्त भी अपने अपने ड्रीम के बारे में बताने लगते हैं और तब वो लोग लेक पर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर आसमान के सारे सितारों की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही होती है। और तब वो तीनों उस लेक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब मिस्टर ग्रीन दामियान से पूछते हैं क्या तुम्हें ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है? तब दामियान मना करता है और कहता है ये सच में बहुत खूबसूरत है और आसमान को देखते हुए लेट जाता है। और तब वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तब मिस्टर ग्रीन कहते हैं चलो अब हमें वापस जाना है और याद रखना ये एक फील्ड रिसर्च ट्रिप है तो इसके बारे में रिपोर्ट भी लिखनी है। और तब मिस्टर ग्रीन उन रिपोर्ट्स को लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और तब प्रिंसिपल पूछते हैं तो क्या वो लोग खुलकर जिए? तब मिस्टर ग्रीन हाँ कहते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। बाकी एपिसोड अच्छा नहीं भी लगा तब भी लाइक जरूर करके